गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 हिंदी से उपसर्ग। उपसर्ग यानी प्रीफिक्स। प्री का मतलब होता है जो शब्द के पहले लगे, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रीफिक्स, यानी हिंदी में उसको क्या कहते हैं? उपसर्ग। उपसर्ग में सबसे पहले तो हम जानेंगे कि उपसर्ग में की क्या क्या विशेषता होती है, हम क्या क्या सबसे पहले उसमें देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं? शब्दांश। उपसर्ग में क्या होता है? शब्दांश। शब्दांश में ही हम उपसर्ग लगाते हैं। दूसरा होता है कि शब्द के पहले लगते हैं, यानी उपसर्ग हमारे क्या लगते हैं? शब्दों के पहले लगते हैं। उपसर्ग के प्रयोग करने से उसके अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। मतलब हम एक तरह से कह सकते हैं कि जब भी हम उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो सबसे पहले तो हम उपसर्ग का प्रयोग शब्दांश में करते हैं। आप भी जानते हो कि जब मूल शब्द के आगे जब हम किसी उपसर्ग का प्रयोग करते हैं, यानी किसी शब्दांश के पहले हम उपसर्ग का प्रयोग करते हैं। दूसरा क्या होता है कि जब हम शब्द के पहले उपसर्ग का प्रयोग करते हैं, है ना, तो क्या मतलब शब्द के पहले ही हम उपसर्ग का प्रयोग करते हैं। भाई अगर हमारे पास कोई शब्द ही नहीं होगा तो हम उपसर्ग का प्रयोग कहाँ करेंगे? कहीं नहीं करेंगे, है ना। उसके बाद आता है तीसरा कि जब हम उपसर्ग का प्रयोग शब्द के पहले करते हैं तो उसके अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। आइए अब हम जानेंगे कि उपसर्ग के प्रकार कितने होते हैं। उपसर्ग के प्रकार, पहला है संस्कृत के उपसर्ग, जो कि संस्कृत के ही शब्द होते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है उन शब्दों में, ठीक है। संस्कृत के शब्द के आगे क्या होता है? उपसर्ग लगाते हैं। दूसरा क्या होता है हमारा? हिंदी के उपसर्ग, जो हिंदी शब्दों के आगे लगाए जाते हैं। और तीसरा होता है अरबी और फारसी के उपसर्ग। चौथा है संस्कृत भाषा के कुछ अव्यय जो उपसर्ग के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। कुछ अव्यय, ठीक है, यानी अव्यय क्या होता है? जो परिवर्तित नहीं होता है ना, तो उसके पीछे उसके आगे उपसर्ग का प्रयोग करते हैं। उसके बाद से कुछ हमारे शब्द ऐसे होते हैं जिसका उच्चारण हम अंग्रेजी में ही करते हैं और लिखते भी उसी भाषा में। तो अंग्रेजी के भी शब्द हो गए, यानी अंग्रेजी के शब्द के पहले जो उपसर्ग लगे उसे हम अंग्रेजी भाषा का उपसर्ग कहते हैं। छठा है एक से ज़्यादा उपसर्गों का प्रयोग। देखिए, ये जितना भी हमने अभी तक चर्चा किया, तो पहले में तो चर्चा किया कि उपसर्ग के प्रयोग से कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। उसके बाद से उपसर्ग के कितने प्रकार होते हैं। तो देखिए, यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये सिर्फ 4 प्रकार ही होते हैं। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, अरबी और फारसी के उपसर्ग, और संस्कृत भाषा के कुछ अव्यय जो उपसर्ग के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। हाँ, लेकिन साथ साथ में ही हम कुछ ऐसे शब्दों का भी उच्चारण करते हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन हम अंग्रेजी में ही करते हैं, यानी अंग्रेजी भाषा का भी प्रयोग करते हैं। तो अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग। कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जिनमें एक से ज़्यादा उपसर्ग का भी प्रयोग होता है। सबसे पहले हम संस्कृत के उपसर्गों के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि अगर हम एक साथ सारे उपसर्ग के बारे में अगर एक ही वीडियो में बता देंगे तो आपके अंदर ढेर सारा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगा कि भाई कौन सा संस्कृत का उपसर्ग था, कौन सा हिंदी का था, कौन सा अरबी का है और कौन सा अंग्रेजी है, और किन शब्दों में एक से ज़्यादा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे ये 6 टॉपिक को हम कम से कम 3 वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो हम संस्कृत के उपसर्ग के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि हमारे संस्कृत के उपसर्ग कैसे हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है अ, तो ये क्या है? ये संस्कृत का उपसर्ग है। इसका उपयोग हम संस्कृत के शब्दों में करते हैं। तो अ से यहाँ पे क्या होगा? अगम, अचल, अधर्म, ये सारे हमारे क्या हैं? ये संस्कृत के ही शब्द हैं। अब गम है, गम यानी दुख, तकलीफ, ठीक है, उसमें हमने अ उपसर्ग जोड़ दिया,
तो इसके अर्थ में परिवर्तन हो गया। अगम, है ना। अचल, अचल चल मतलब होता है चलना, लेकिन अ है, अ उपसर्ग लगा है यानी अचल, जो संपत्ति हमारी कहीं चलाई जलाई न जा सके। अचल संपत्ति में आप जानते हैं कि कौन कौन सा आता है, ज़मीन, पहाड़, है ना, खेत खलियान, ये सब जो क्या है, हम इसको एक जगह से उठा करके दूसरे जगह नहीं ले जा सकते, जो चल ना सके। और अधर्म यानी जो धर्म का पालन न करता हो। ये हमारे क्या है, अ उपसर्ग से बने शब्द। उसके बाद हमारा अन भी संस्कृत का उपसर्ग है। अनावश्यक, अ से क्या हमारा बना, अनावश्यक, अनादर, अनागत, ये सारे हमारे क्या हैं, संस्कृत के ही शब्द हैं। अति, अत्यधिक, अत्याचार। अत्यधिक में अति उपसर्ग लगा करके अधिक, है ना, अत्य, अधिक, धिक मूल शब्द हो गया और अति लगा करके हमने इसके अर्थ में परिवर्तन कर दिया। और अत्याचार, अति धन आचार यानी अत्याचार। देखिए बच्चों, ये ध्यान दीजिएगा कि कभी आप संधि और उपसर्ग को एक समान मत जोड़िएगा, ठीक है। जब हम गलती कहाँ करते हैं, कहाँ हमसे उपसर्ग गलत हो जाता है और मूल शब्द उसका गलत हो जाता है, जब हम इसका संधि विच्छेद करके देखने लगते हैं। हम इसको सिर्फ उच्चारण मात्र से ही समझेंगे, ठीक है। तो कभी आप उपसर्ग और संधि को एक समान मत रखिएगा। जब भी आप उपसर्ग और संधि को एक तरह से देखेंगे तो आपका उपसर्ग पहचानना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब हमारे सामने है अधि, अधिनायक, अधिपति, अध्यक्ष। अब देखिए इसमें तो आपको पता है कि अधि लग गया, तो इसका संधि विच्छेद करेंगे या कुछ भी करेंगे आपको पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा उपसर्ग लगा है। लेकिन अध्यक्ष, ठीक है, इसमें आधा था। अब आप कहोगे कि इसमें कौन सा मूल शब्द है और क्या है, ठीक है। तो आप जब उच्चारण करते हैं अध्यक्ष, अध्यक्ष, ठीक है, जब अध्यक्ष उच्चारण करते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें अधि का उच्चारण होता है। तो ये रहा हमारे संस्कृत का भी बहुत सारे हैं, है ना, उसको आप आगे देख लीजिएगा। बस मैं इतना समझाने के लिए इतना आपको दिखा रही थी, ठीक है। अब आपके सामने अनु, अप, अभी, ये 3 हैं। ये आप इसको होमवर्क कह लीजिए या फिर आपके प्रैक्टिस के लिए है। आप इसको ध्यान से इसका प्रैक्टिस करिए और ध्यान में रखिएगा कि संस्कृत की उपसर्ग के मेन उपसर्ग के क्या, हम कोई पूछे कि आपसे उपसर्ग क्या है तो आपको सबसे क्या पहला बताना है, उपसर्ग एक शब्दांश है, शब्द के पहले लगते हैं और उसके अर्थ में परिवर्तन होता है। फिर कोई पूछे उपसर्ग के प्रकार कितने होते हैं तो आप तो कहेंगे कि मुख्य रूप से तो 4 प्रकार होते हैं, लेकिन 6 आप इस तरह से बताएंगे कि 6 इस तरह से होते हैं, परंतु मुख्य रूप से सिर्फ 4 होते हैं, ठीक। अब उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगला जो ये हमारा है हिंदी के उपसर्ग और अरबी और फ़ारसी के उपसर्ग, ये हम वीडियो पार्ट 2 में आपके सामने लेकर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।